अपन इंसर्ट टैब में टेबल ऑप्शन, जैसे आप टेबल लेते हैं तो डिजाइन और लेआउट टूल आते हैं, तो डिजाइन टूल आपका कंप्लीट हो गया था। इसके बाद लेआउट में भी हमने आपको यहाँ तक बता दिया था। ठीक है, तो इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बता दें। चलिए हम आगे बताते हैं। नेक्स्ट है आपका डिलीट। डिलीट के ड्रॉप डाउन एरो पर आप क्लिक करते हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है डिलीट सेल, सेकंड आपका डिलीट कॉलम, थर्ड है डिलीट रोज और डिलीट टेबल। आपने यहाँ पे ये टेबल ले ली, इसमें से आपको कुछ डिलीट करना है, रो कॉलम सेल, तो आप यहाँ पे डिलीट से कर सकते हैं। तो पहले अपन इसमें क्या करते हैं, डेटा फिल कर लेते हैं। हम नॉर्मल डेटा ले लेते हैं, आप आपके अकॉर्डिंग ले लेना। आपको इसका टेक्स्ट का साइज वगैरह बड़ा करना हो तो आप यहाँ से टेबल को सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास, यहाँ से आप टेक्स्ट का साइज बड़ा कर सकते हैं, या फिर आप फॉर्म टैब से भी यहाँ से फॉन्ट का साइज बड़ा कर सकते हैं। अब आपका यहाँ पे है डिलीट। डिलीट आपको यहाँ से जो भी सेल डिलीट करना हो, पहले तो आप उस सेल पर क्लिक करेंगे। जैसे ये थर्ड वाला सेल है, इसको आपको डिलीट करना है, इस पर आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप डिलीट के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, डिलीट सेल पर क्लिक करेंगे। जैसे आप डिलीट सेल्स पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन है शिफ्ट सेल लेफ्ट, मतलब ये जो सेल डिलीट हो जाता है तो इसकी जगह पर ये जो डेटा है वो मूव हो जाएगा, आपका शिफ्ट हो जाएगा। ओके करेंगे आप, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका थर्ड वाला सेल डिलीट हो गया है और उसकी जगह पर वो आपका शिफ्ट हो गया है लेफ्ट में। ठीक है, कंट्रोल जेड करते हैं तो वापस आ जाएगा आपका। इसके बाद आपको कोई और सा सेल डिलीट करने से, ये बार 2 नंबर का करना है। सेल पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है आपका शिफ्ट सेल अप, मतलब आप इस सेल को डिलीट कर रहे हैं तो नीचे का जो डेटा है अप मतलब ऊपर, वो आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करके ओके करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे का डेटा जो था वो आपका ऊपर मूव हो गया है, सेकंड वाला डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड करते हैं। नेक्स्ट है आपका डिलीट रो, आप सॉरी कॉलम है। आप यहाँ पे डिलीट सेल पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन और मिलते हैं, डिलीट एंड रो और कॉलम। आप यहाँ से भी डिलीट रो डिलीट यहाँ से भी कर सकते हैं और कॉलम भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं कॉलम और रो। ठीक है, आपको जो भी कॉलम डिलीट करना है उस कॉलम पे आप पहले क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डिलीट के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है डिलीट कॉलम्स। इस पे क्लिक करेंगे तो आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। एक साथ एक से ज्यादा डिलीट करना हो आपको तो जितने भी कॉलम आपको डिलीट करने हैं उतने कॉलम आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कैसे करेंगे, माउस के क्लिक को दबा के रखेंगे और ड्रैग कर देंगे, आपके कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। डिलीट के ड्रॉप डाउन एरो पर जाएंगे और यहाँ से डिलीट कॉलम कर देंगे तो आप देखेंगे एक साथ दोनों डिलीट हो जाते हैं आपके। ठीक है, हम कंट्रोल जेड कर देते हैं जिससे वो वापस आ जाएगा डेटा। इसके बाद रो है आपका, आपको जितनी भी रो करनी उतनी रो को आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डिलीट रो कर देंगे तो आप देखेंगे आपकी फर्स्ट और सेकंड वाली रो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, और कोई से भी करनी है आपको रो डिलीट तो यहाँ से रो को डिलीट कर देंगे तो आपको डिलीट हो जाएगी। और टेबल करनी है तो डिलीट से आप पूरी टेबल को ही डिलीट कर सकते हैं, आ जाएगा। कंट्रोल जेड करते हैं हम, आपकी पूरी टेबल आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका है इंसर्ट एबव, इंसर्ट वेलॉग। एबव मीन्स होता है ऊपर, वेलॉग मीन्स होता है नीचे। आप ये एरो के साइन से भी समझ सकते हैं, उसका शो करा रहा है आपको, प्रीव्यू में बता रहा है। मतलब आपने डेटा फिल कर लिया, आपको कुछ और भी डेटा ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इंसर्ट एबव पर क्लिक कर देंगे तो आपका डेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो इंसर्ट हो जाएगी यहाँ पे, और वेलॉग करेंगे तो नीचे आ जाएगी। पर जहां कहीं भी आपको रो लेना है पहले आप इसे इसके ऊपर लेनी है आपको,
फर्स्ट वाली रो को ऊपर लेनी है आपको, तो फर्स्ट वाली रो पे आपने क्लिक किया। अब ऊपर की साइड लेंगे तो क्या करेंगे आप, इंसर्ट एबव, तो आप देखेंगे ऊपर की साइड एक रो आ जाएगी। नीचे की साइड लेनी है तो इंसर्ट वेल ऑफ कर देंगे, तो आप देखेंगे नीचे की साइड आ जाएगी। और भी आप इंसर्ट कर सकते हैं जितनी भी आपको चाहे रो लेनी हो। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। ये है कॉलम इंसर्ट करने के लिए, आपको लेफ्ट साइड करना है या राइट साइड करना है। आपको ऐसे ये थर्ड वाले कॉलम पे क्लिक करें, थर्ड वाले के लेफ्ट में आपको लेना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो थर्ड वाले के लेफ्ट में कॉलम आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर फोर्थ वाले के राइट साइड में लेना है तो इंसर्ट राइट साइड कर देंगे, तो फोर्थ वाले के राइट साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो डिलीट से आप कॉलम सेल्स रो को डिलीट करती हैं और इंसर्ट से आप यहां से इंसर्ट कर लेते हैं, रो करना है कॉलम करना है, ठीक है। अब इसमें से कुछ पूछना हो तो पूछने से, फिर हम और आगे बता दें, आगे बता दें। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है मर्ज सेल्स। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है, ये होता है कि एक से ज्यादा सेल को मर्ज करके आप एक सेल में उसे चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहले आप यहाँ पे एक से ज्यादा सेल को सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि आपने इतने सेल को सेलेक्ट किया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मर्ज सेल्स का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा आपका, आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे वो आपका एक सेल में बन जाएगा। बहुत सारे सेल थे, आपने उतने को सेलेक्ट किया, वो एक सेल में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको और भी लेना हो तो यहाँ से आप इस टाइप से मर्ज कर सकते हैं। ये हेडिंग्स वगैरह के लिए यूज में होता है, आपको हेडिंग डालनी होती है उसके लिए। नेक्स्ट है आपका स्प्लिट सेल्स। इसका यूज होता है कि आपको एक ही सेल में एक से ज्यादा कॉलम लेना हो, रोज लेनी हो, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। पहले आपको जिस सेल में लेना है उस सेल पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद स्प्लिट सेल पर क्लिक करेंगे, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है आपके सामने। नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम क्या रहते हैं, जो आपके खड़े में रहते हैं, कितने कॉलम लेना आप यहाँ पे कॉलम डाल देंगे। नंबर ऑफ रो, रो क्या होती है, जो आड़े में रहती है, आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं, या फिर ये अप एरो और डाउन एरो है, अप एरो से यहाँ से संख्या बढ़ती है, डाउन एरो से कम हो जाती है, इनसे भी कर सकते हैं आप, और ओके कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस सेल पे आपका क्लिक था उसमें 3 कॉलम और 2 रो आ जाएंगे आपके पास। इसमें आपको डेटा फिल करना है तो आप डेटा भी फिल कर सकते हैं, इस टाइप से, ठीक है, आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्प्लिट टेबल। ये होती है कि आपकी टेबल जो है उसके 2 पार्टीशन कर देती है। कहाँ से करेगी 2 पार्टीशन, जहां पे आपका क्लिक रहेगा, यहाँ पे आपका क्लिक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके वो 2 पार्टीशन कर देगी टेबल में, ठीक है। लेकिन हो सकता है नीचे आप जब आप रिवीजन करें तो एक के ऊपर एक पार्टीशन ले ले वो आपके, तो आप क्या करेंगे, पहले ऊपर वाली रो पे क्लिक करके ये प्लस के साइन से उसे मूव कर देंगे, फिर नीचे वाली पे क्लिक करके नीचे से मूव कर देंगे, तो वो आपको अलग अलग पार्टीशन में दिख जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ से इसका यूज कर सकते हैं, आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे मिलता है सेल साइज। सेल साइज में आपका फर्स्ट ऑप्शन है टेबल रो हाइट। हाइट क्या होती है, जो रो है उसकी आपको लंबाई बढ़ानी है, तो आपको जिस भी रो की हाइट बढ़ानी है उस रो के बॉर्डर पे आप माउस पॉइंटर लेके जाते हैं तो इस टाइप का साइन आता है, अभी आप देख सकते हैं। माउस के क्लिक को दबा के रखेंगे, नीचे की साइड ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं उसकी हाइट बढ़ गई है, ठीक है। तो यहां से भी आप बढ़ा सकते हैं, अभी आपको कम करनी है क्योंकि डाउन एरो है, इस पे आप माउस के क्लिक को करते जाएंगे तो आपकी वो कम होती जाएगी, कम हो गई। बढ़ाना है तो अब एरो पे क्लिक करते जाएंगे तो बढ़ती जाएगी उसकी। जिस भी रो की आपको करना आप उस रो पे पहले क्लिक कर लें यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से।
नेक्स्ट है आपका कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ मतलब चौड़ाई कॉलम की। तो आपको जिस भी कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी है उस कॉलम पे पहले आप क्लिक करेंगे और यहां से आप उसकी क्या करेंगे, विड्थ बढ़ा देंगे। बढ़ रही है आप, कम करना है तो इस डाउन एरो से कम कर देंगे आप। ठीक है, या फिर आप इस बॉर्डर पे माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो बॉर्डर से भी कर सकते हैं आप, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑटो फिट। तो अपन यहाँ पे टेबल को रिमूव कर देते हैं, सारी टेबल अपन दोबारा ले लेते हैं, सेलेक्ट करके बैक स्पेस से रिमूव कर दें। क्या हो गया, अच्छा ये, चलिए अपन यहाँ पे कुछ डेटा फिल कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमने ये लिख दिया, इसमें ये लिख दिया अपन ने, इस टाइप से अपन ने डेटा फिल कर दिया है। ठीक है, अब आपका यहाँ पे देख सकते हैं किसी का साइज छोटा किसी का बड़ा आ रहा है, ऑटो फिट करनी है आपको। तो आप क्या करेंगे, ये है आपका ऑटो फिट। ऑटो फिट के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है फर्स्ट वाला, ऑटो फिट कंटेंट। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ समझ आया कि उसने डेटा के अकॉर्डिंग आपके टेबल को ले लिया है। जिस सेल में ज्यादा डेटा है, जिस कॉलम में, उसका कॉलम का साइज बड़ा ले लिया, जिसमें मीडियम है उसमें मीडियम साइज, जिसमें कम है उसका छोटा साइज, और कम है तो उसमें और भी छोटा ले लिया उसने। ठीक है, तो इस टाइप से उसने यहाँ पे ऑटो फिट कर दिया आपके टेबल को। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो पे आप क्लिक करते हैं तो आपकी वो जो आपके MS वर्ड का पेज रहेगा, विंडो रहेगी, उसके अकॉर्डिंग वो फिट कर देगा आपको। अब इसकी इतनी मार्जिन है जिससे कि वो इससे लेफ्ट राइट में और नहीं ले रहा आपका, तो उसने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिट कर दी है टेबल को। और थर्ड वाला जो ऑप्शन है फिक्स्ड कॉलम विड्थ, इसमें आपका ये नहीं होगा आपका, ये तो फिक्स के लिए रहती कि फिक्स है आपकी इतनी विड्थ ही रहेगी उसके लिए। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को रो एंड कॉलम से लेके सेल साइज तक आ जाएंगे। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए इसमें। आगे बता रहे हैं, इतना ही रहने दें, इतना ही रहने दें। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट इतना करके देखना है, फिर अपना नेक्स्ट रहेगा वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नहीं वैसा ही।